जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 11, 12 और 13 का श्रवण किया। जिसमें प्रभु ने निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का, अंत समय के गति का प्रकार और फल बतलाया है इन श्लोकों में। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। मतलब वो जो चाहता है वही मन करता है, मन जो चाहता है वो नहीं करता। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। साधारण मनुष्य ये अपने मन को अपने अधीन करना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है, मुश्किल काम है। अतः सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर किसकी अर्जुन पूछते हैं कि जब नहीं हो सकता तो किस प्रकार आसानी से मनुष्य जो है परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अब उनकी इच्छा को जानते हुए प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं कि अगर साधारण मनुष्य भी नित्य रोज लगातार मेरा स्मरण करते रहे तो उनको जो है परमेश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब यही बात जो है श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय के श्लोक 14 में, तो ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए और हो सके तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री हरि। अनन्ये चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष, जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर लगातार मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। क्या कहते हैं प्रभु कि जो मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम को सदा नित्य निरंतर स्मरण करता है तो
उस मनुष्य को के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो अब ऐसे एक प्रश्न उठता है कि ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों है? जो नित्य, वैसा भक्त जो नित्य निरंतर लगातार प्रभु का स्मरण करते रहता है, उसके लिए भगवान सुलभ क्यों है? अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब ये यथा माँ प्रमंदन्ते तास्ततैव भाजामह्यम के अनुसार भगवान को भी उनका वियोग अहस्य हो जाता है। और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं, तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। इसी हेतु, इसी कारण से ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ बतलाया गया है। यानी अगर कोई मनुष्य भगवान के वियोग में, मनुष्य को भगवान का वियोग असह्य हो जाता है, सहने लायक नहीं होता है, तब प्रभु यानी भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, तब उनको मिलने से लिए कौन रोक सकता है? अब एक प्रश्न और है, नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्त के लिए भगवान सुलभ हैं, यह तो मान लिया, परंतु भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है? भगवान का नित्य निरंतर स्मरण, लगातार स्मरण, रोज स्मरण क्या सहज ही हो सकता है? तो प्रभु कहते हैं, जिनकी भगवान में और भगवत्व प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, भगवान में और भगवत प्राप्त पुरुषों में श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, जिसको यह हिस्सा विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने से भगवान का मिलना सुलभ है, बहुत ही आसान है, उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है, आसान है। अवश्य जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, महासत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है। भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से, प्रभु के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता, यानी उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान में विलीन हो जाते हैं। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम आशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः, संसिद्धिं परमां गतः। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते।
प्रभु कहते हैं परम सिद्धि, एक बार और सुन लीजिए, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ कि परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इस श्लोक में महात्मा शब्द का श्लोक में किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। श्लोक 15 में अतिशय श्रद्धा, अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थित प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही तुरंत ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। उस पराकाष्ठा की स्थिति को, उसी पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त है, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब एक प्रश्न और भी है कि पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा क्षण भंगुर किस लिए बतलाया गया है। तो प्रभु कहते हैं जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता, प्रभु जब तक कहते हैं जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्म बस उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता, जब तक उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसलिए मरने के बाद कर्म परवश होकर, यानी कर्म के बस में होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य ना हो। कोई भी योनि में जाए वो दुखपूर्ण है और अनित्य है, नित्य नहीं है। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है ही, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो। सदा एक सी रहने वाली नहीं है वो, और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने पर, उसका रूप बदल जाने पर या उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है, मतलब जिस वस्तु को मनुष्य अपने जीवन में सुखप्रद मानती है, सुखी का हेतु मानती है, लेकिन ऐसी वस्तु का जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दुखदायिनी ही हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध
और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली ही होती है। सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के, सुख के रूप में दिखने वाली वस्तुओं के जमा और भोग में आसक्तिवश जो पाप किए जाते हैं उनका परिणाम भी अनेक प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति भी होती ही है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे क्षणभंगुर बतलाया गया है। सिद्ध महात्माओं का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, एक प्रश्न भी है। तो प्रभु कहते हैं इसलिए नहीं होता है कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय, परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता, वियोग होता ही नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है उसे, ऐसा कहा गया है। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं श्लोक 16 में, ध्यानपूर्वक सुनिए। आब्रह्म भुवनात् लोकः पुनर्वर्तिनः अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक 16 कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति ही है। क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, समय से परे हूँ, और ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। यानी ये सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है, अनित्य है। अब यहाँ ब्रह्मलोक शब्द किस लोक का वाचक है? प्रभु कहते हैं, जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सुतात्रमा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदेव कहा गया है, अध्याय 8वां में, वे उस ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं। उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों को पुनरावृत्ति बतलाया, परंतु वे पुनरावृत्ति कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान जो है ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का, दिन रात के समय का
वर्णन करके सब लोगों की अनित्यता सिद्ध करते हैं श्लोक 17 में। सहस्रयुग पर्यंतम अहयत ब्राह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रनान्ताम ते अहोरात्रविदः जना ते अहोरात्रविदः जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगित तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगित की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। यानी ब्रह्मा का एक दिन कितने समय का होता है और रात कितने समय का होता है, इसी के बारे में इस श्लोक में बतलाया गया, श्लोक 17 में। अब प्रश्न उठता है सहस्र युग शब्द कितने समय का वाचक है और उस समय को जो ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम बतलाया गया है उसका क्या अभिप्राय है। यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग भी कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिणाम हमारे समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। हमारे 360 वर्ष कितना होता है, उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे कितने वर्ष हो जाते हैं, 43,20,000 वर्ष हो जाते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने युगों की एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझ लीजिए फिर से। हमारे युगों के समय का परिणाम जो है, जो मैं बतला रहा हूँ, वो इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष। कलयुग जो है कितना, 4,32,000 वर्ष। द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग से दुगुना। 4,32,000 तो कलयुग का वर्ष हुआ, द्वापर कितना हुआ, 8,64,000, यानी कलयुग से दुगुना हो गया। त्रेता 12,96,000 वर्ष, यानी कलयुग से तिगुना। सतयुग 17,28,000 वर्ष, यानी कलयुग से चौगुना। कुल जो को जब हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। जो लोग ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम जानते हैं, प्रश्न है
वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है तब वहाँ के भोग तो अनित्य और विनाशी है ही, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह अस्थाई सुख कभी दे नहीं सकती। जो वस्तु अनित्य स्थिर नहीं और विनाशी होती है, नष्ट होने वाली होती है, वह अस्थाई सुख हमें कभी दे ही नहीं सकती। अतः ऐसे लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर, हंसी खुशी में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी ही मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही थोड़ी है, अतः भगवान का प्रेम पूर्वक लगातार चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है। हम लोगों के लिए वो उन्हें प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता भी है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं। अब ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिणाम बतलाकर अब उस दिन और रात के आरंभ में बार बार होने वाली समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हुए अब उनकी अनित्यता का कथन कहते हैं श्लोक 18 में। अव्यक्तादव्य भक्तयः सर्वा प्रभन्तयः राग में रात्रायाग में प्रलियन्ते तत्र एव अवयुक्त संजके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, रात्रि का आगम क्या है? रात्रि का आगम क्या है? और उस समय अव्यक्त से उत्पन्न सब व्यक्ति पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है, और समस्त देहधारी प्राणी अलग अलग स्थूल शरीरों से रहित होकर अलग होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले
प्रकृति के सूक्ष्म असंग का स्थूल रूप में परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही उन प्राणियों का लय होना है। अब एक प्रश्न उठता है, यहाँ जिस अव्यक्त को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है उसमें और नवम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोकों में, जो कि आगे हम लोग श्रवण करेंगे, जिस प्रकृति का वर्णन है उसमें आपस में क्या भेद है? स्वरूपता कोई भेद नहीं है। एक ही प्रकृति का अवस्था भेद से दो प्रकार का अलग अलग वर्णन है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है, जिसको 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 8 भेदों में विभक्त किया गया है और नवम अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोकों में उस मूल प्रकृति का वर्णन है, जो अपने अनिर्वाचनीय रूप में स्थित है और जिसके 8 भेद नहीं हुए हैं। यह मूल प्रकृति ही सब कारण अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में परिणत होती है, बदल जाती है, तब यही 8 भेदों में विभक्त अपरा प्रकृति के नाम से कही जाती है। यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, फिर भी जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं श्लोक 19 में, लेकिन प्रभु अगले एपिसोड में आप श्लोक 19 का श्रवण करेंगे। अब श्लोक 18 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बतलाने का प्रयास करेंगे और शेयर कर दूसरों को भी उसे श्रवण करने के लिए प्रेरित कर पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।